चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सब। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हमारा एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें आपके आखिरी 15 दिनों का प्लान उसमें डिस्कस करेंगे कि हमको आखिरी 15 दिन जो बचे हुए हैं एग्जाम से पहले उसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि 15 दिन में हम पूरे मैथ के सारे चैप्टर का रिवीजन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनका हम रिवीजन करके एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। तो यही है हमारा आज का प्लान कि लास्ट 15 डेज मैथ्स प्लान फॉर 10th एग्जाम 2026, यानी 2026 के 10th क्लास एग्जाम के लिए आखिरी 15 दिन में मैथ का जो प्लान है वो कैसे करके हम रिवीजन करेंगे उसके बारे में आज डिस्कस करना है हमको। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं हमारे पास यहाँ कुल मिला के 5 से 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अगर बात किया जाए कि एग्जाम में इससे कितने मार्क्स आएंगे, तो सबसे पहले तो बात है कि हमारे पास चूंकि 2 गुना क्वेश्चन है, तो सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो फुल मार्क्स एग्जाम में आएगा वो तो बनाना 100 का ही है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कितने नंबर के, 200 नंबर के। 200 नंबर में से हमको 100 नंबर का बनाना है। अभी 100 नंबर डिवाइड कैसे कैसे है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिवाइड किया गया है इसको। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अगर डिवाइड किया गया है तो हमारे पास 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास 100 क्वेश्चन है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास 100 क्वेश्चन है और ये मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑप्शन वाले हमारे पास सवाल होंगे, जिसमें एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन होंगे। अब बात किया जाए सब्जेक्टिव सवाल का, तो जो हमारे पास सब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का, 50 नंबर का सब्जेक्टिव है, ये भी हमारे पास कुल 100 नंबर के ही होते हैं। अब सब्जेक्टिव को भी यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। एक है लघु उत्तरीय सवाल, एक होता है दीर्घ उत्तरीय सवाल, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे 2 नंबर वाले होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारे 5 नंबर वाले होते हैं। तो 2 नंबर वाले हमारे पास 15 सवाल बनाने हैं, ठीक है, लेकिन होते हैं कितने, 30 सवाल। 2 नंबर के हमारे पास 30 सवाल हैं, बनाना 15 है, यानी कि 15 दूना 30 सवाल। और 5 नंबर के हमारे पास 8 सवाल हैं, जिसमें से हमको बनाना है 4 सवाल। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30, ये दोनों मिला के हमारे पास हो जाएंगे टोटल कितने मार्क्स के, 50, यानी कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 2 नंबर वाले सवाल हमारे पास 30 सवाल होते हैं। कोई भी 15 सवाल आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 से 15 तक बनाइए। अगर 1 के बाद आपको 10वां सवाल आ रहा है तो 10वें नंबर के सवाल बनाएंगे, अगर उसके बाद आखिरी आपको 30वां सवाल आ रहा है तो 30 नंबर के। कोई लिमिट नहीं है, आपका जो भी उस पूरे 30 में से जितने भी 15 आएंगे, लेकिन 15 आपको बनाने होंगे। ये नहीं है कि 15 से एक्स्ट्रा बना देंगे आप, 16-17 बनाएंगे तो जो गलत होगा उसका जुड़ेगा नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 15 के 15 सवाल बनाने होंगे। अगर यहाँ बात किया जाए लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर वाले में, तो यहाँ हमारे पास 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में से हमको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है हमको, और किसी भी 4 प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ये था हमारा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब सिलेबस डिस्कस करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां पे हम आते हैं। तो अगर नंबर के मार्क्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर है। त्रिकोणमिति के चैप्टर से आपका 45 से
50 नंबर के सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, जिसमें 25 से 30 आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, बाकी 20 नंबर के आपके सब्जेक्टिव होंगे। यहां से सवाल आते किस प्रकार से है, अगर ये देख लिया जाए तो यहाँ सबसे पहले मान लीजिए कि 5 तो सूत्र हमारे सीधे आएंगे मान सारणी वाले, जो हम आपको बताए थे जब त्रिकोणमिति का चैप्टर हमने शुरू किया था, तो हमने बताया था कि मान सारणी से कम हमारे 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 5 ऑब्जेक्टिव मान सारणी से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो हमने त्रिकोणमितीय तादाद में पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर होता है, sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। ये जो त्रिकोणमितीय तादाद थे, इनसे 2 से 3 सवाल आपके आएंगे। तो मान के चलिए कि 7 या 8 हमारे पास त्रिकोणमिति की सीधा सूत्र से आने वाले हैं, ठीक है। तो और बाकी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे कि tan 30 गुना sin 45 का मान क्या है। यहाँ 1-2 हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर लंबाधार कार्य से रिलेटेड करके भी सवाल आ सकता है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव का बात था। तो अब अगर हम लोग चले सब्जेक्टिव की ओर, तो सब्जेक्टिव में मुख्य रूप से अगर डिस्कस किया जाए तो सब्जेक्टिव में त्रिकोणमिति का एक रिलेटेड चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। यहां से हमारे पास 5 नंबर के 2 सवाल होते हैं, जिसमें से 8 सवाल है हमारे पास, तो आपको दोनों आ रहा है तो दोनों बना दीजिए, एक आ रहा है तो एक बनाइए। 5 नंबर वाले में ये हो गया। एक 5 नंबर वाले में कभी कभी त्रिकोणमिति के तादाद में का प्रयोग करने वाले भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। 2 सवाल हमारा मान सारणी से रिलेटेड आता है, यानी कि tan 45 sin 90 cosec 30 इन सब का प्रयोग करने के लिए। और एक सवाल जो हमारा होता है 2 नंबर वाले में त्रिकोणमितीय तादाद का प्रयोग करने वाले भी आते हैं, और एक सवाल जो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है जिसको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों पर आधारित यानी कि लंब आधार कर्ण के आधार पर आधारित सवाल आता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 3 सवाल हमारे पास 2 नंबर के आते हैं, यानी 6, 2 सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के 16 हो गया। और या तो एक 5 नंबर वाला सब सवाल पूछ लिया जाता है त्रिकोणमिति का ही, अगर 5 नंबर वाला ये सवाल नहीं होता है तो 2 नंबर वाले 2 सवाल होते हैं। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो 20 से 21 नंबर यहाँ पे हो जाता है, और 20 से 21 ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर 1-2 क्वेश्चन कहीं से आगे पीछे कर दिया जाए तो कम से कम 45 अधिकतम 50 मार्क्स हमारे त्रिकोणमिति से आते हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां से कम 10 से 15 नंबर के सवाल आते हैं। 4-5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी सब्जेक्टिव में कुछ फेमस है। एक दूरी सूत्र के आधार पर जो सवाल, ये तो आना ही आना है। और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर जो हमने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति में, तो ये 2 सवाल निर्देशांक ज्यामिति के पॉपुलर सवाल है। और बाकी एक सवाल के लिए वो आपका विभाजन सूत्र से आ सकता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ सकता है, या फिर त्रिभुज के अर्धा केंद्रों का निर्देशांक पूछ सकता है। तो कोई भी सवाल वहां से बन सकता है, लेकिन ये 2 सवाल हमारे निर्देशांक ज्यामिति से कंफर्म है, और 4-5 ऑब्जेक्टिव। चलिए अब जो हमारे पास अगला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे गणित का जो सबसे आसान चैप्टर है ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या से कम 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 15 नंबर के तो सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि 10 तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव सवाल ही आएंगे, ठीक है। और इसका जो सबसे पॉपुलर सवाल है अपरिमेय सिद्ध करें। ऐसा आज तक कोई भी एग्जाम नहीं आया है मैट्रिक का जिसमें कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सवाल पूछा ना गया हो। अपरिमेय सिद्ध करने के बाद यूक्लिडियन विभाजन, HCF और LCM, इस चैप्टर के ये 3 पॉपुलर सवाल हैं। अगर इन तीनों सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस 3 में से 2 सवाल यहाँ पे कोई ना कोई आएंगे, जिसमें एक अपरिमेय सिद्ध करने वाला बिल्कुल 100% मान के चलिए कि ये आएगा ही, और बाकी 10 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें HCF LCM निकालना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा, किसी अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात आपको निकालना होगा, तो कभी रूढ़ यौगिक पहचानना होगा।
चलिए अब जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर त्रिकोणमिति के बाद कोई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जहां से कम 15 से 20 नंबर के सवाल आते ही आते हैं। इसी में एक ग्राफ हो जाता है और ये ग्राफ 5 नंबर का 100% ठीक से जिस प्रकार से अपरमेय सिद्ध करने वाले सवाल आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं आया जिसमें ना पूछा गया हो, उसी प्रकार से ये ग्राफ है कि आज तक मैट्रिक का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें कि ग्राफ 5 नंबर के सवाल में पूछा ना गया हो। तो यहाँ से एक 5 नंबर का ग्राफ हो जाता है। एक इसके जो आप लोग ने पढ़ा होगा भिन्न यानी अंश और हर वाला सवाल, उसी में हमने पढ़ा होगा संख्या वाला सवाल, उम्र से संबंधित सवाल और चाल दूरी से संबंधित सवाल। इन सवालों में से कोई एक सवाल पूछा जाता है। फिर 2 नंबर वाले में ब्रज गुणन प्रतिस्थापन से हल करने वाले सवाल आ जाते हैं और 5-10 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो कुल मिला के दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ से कम 15 से 20 नंबर के सवाल आते हैं और ये हमारा त्रिकोणमिति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए अब जो पांचवा हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं कम से कम 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें दो हमारा सब्जेक्टिव होता है 2-2 नंबर के, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भी है। एक सवाल टीएन का आता है, एक सवाल एसएल का आता है और आना तय है। बाकी 5-6 यहां से क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो पांचवा जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है समांतर श्रेणी, या फिर समांतर श्रेणी अगर आपको दिक्कत है या नहीं कंप्लीट है या नहीं हो चाहते हैं तो फिर एक और चैप्टर है सांख्यिकी, जिसको कहते हैं स्टैटिक्स। सांख्यिकी में हमको पढ़ना क्या है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा माध्यक, बहुलक और इसी में एक ऐड होने वाला जो चैप्टर है प्रायिकता है। तो या तो आप समांतर श्रेणी कंप्लीट कर लीजिए या सांख्यिकी कंप्लीट कर लीजिए। पांचवे में इन दोनों में से किसी एक को भी कंप्लीट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें अब जो पिछले 2-3 सालों से सवाल पूछने का जो ट्रेंड चल रहा है कि 5 नंबर वाले सवाल में एक बहुलक पूछा जाता है और बहुलक कितना आसान है आप लोगों को तो पता ही होगा। बहुलक का अगर सिर्फ सूत्र याद है तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। प्रायिकता से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं हम आपको बता ही दिए कि 2 सिक्का, 1 सिक्का, पासा, 2 पासा वाले सवाल पूछे जाते हैं। बाकी माध्य और माध्यक में अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया है कि किस विधि से हल करें, तो आपको सामान्य तरीके से माध्य हल करने आना चाहिए, जिसका माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। माध्यक भी हमको पता है कि n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग हमारा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा 100 नंबर कंप्लीट होता है और ये थे हमारे मैथ के 5 महत्वपूर्ण चैप्टर, जिनको आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो हम लोग ने तो डिस्कस कर दिए कि कहाँ पूछा जाएगा 5 चैप्टर। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो 5 चैप्टर हमने बताया जोड़ के हमारा 100 प्लस या 100 के आसपास जा रहा है कि नहीं। तो त्रिकोणमिति से कितना बार बताया 45 से 50। देखिए 45 से 50 का मतलब होगा कि 1-2 क्वेश्चन या तो आगे जा सकता है या 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कम हो सकता है। तो 45 मान के चलिए, यहाँ से दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से 15 से 20 सवाल, 20 नंबर के सवाल, निर्देशांक ज्यामिति से 10 नंबर, या ये आगे होके कभी 15 नंबर भी हो सकता है। तो वास्तविक संख्या से 15 नंबर के सवाल, सांख्यिकी या समांतर श्रेणी दोनों में से किसी एक से 15 नंबर के सवाल। इस प्रकार से आप देखिए तो 15-15 30, 30 10 40, 45 से 15 60, यानी कि हमारा 100 नंबर पूरा हो रहा है। और यही वो 5 चैप्टर हैं जिनको हम कंप्लीट करके आखिरी 15 दिनों में इनको कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे तो इसको 3 हिस्सों में भी बांट सकते हैं कि पहला 5 दिन ये कर सकते हैं आप, दूसरा 5 दिन ये कर सकते हैं और तीसरा 5 दिन में सिर्फ त्रिकोणमिति करके आप 100 नंबर गणित को कंप्लीट कर सकते हैं।